नमस्कार दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थर्ड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंकर टैग और हाइपर लिंक्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और चलिए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हाइपर लिंक टैग या फिर एंकर टैग क्या होता है? यह एक ऐसा टैग होता है जिसके थ्रू आप किसी भी यूआरएल को या फिर किसी भी वेब पेज के लिंक को एक दूसरे से रेफरेंस करते हो। सपोज मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और मैं उस वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का यूआरएल लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं हाइपर लिंक का या एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी मैं अपनी ही वेबसाइट में चाहता हूँ किसी अन्य पेजों को लिंक करना। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई होम पेज और उससे मैं दूसरा पेज लिंक करना चाहता हूँ, अबाउट एस या फिर और कोई पेज, तो मैं उसे भी एंकर टैग की मदद से कर सकता हूँ। और मैं किसी भी वेब पेज के माध्यम से मेल करने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकता हूँ। फ़ोन करने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एडिटर में आप कोड लिख लेता हूँ, स्ट्रक्चर पूरा। तो ये देखिए, हमने पिछली फाइल से चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ मैं। एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा, पहले मैं इसको बॉडी टैग को क्लोज कर देता हूँ और मैं HTML टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा टाइटल क्या हो गया है आज? एंकर टैग। एंकर टैग और हाइपर लिंक टैग टैग पूरा हम पढ़ेंगे। एंकर टैग। अब मैं करूँगा इसको सेव एज पे जाऊँगा और से अपनी डेस्कटॉप की जो फोल्डर बनाया था उसमें 4.html के नाम से सेव करूँगा। ये हमारी HTML फाइल बन गई। अब हम हाइपर लिंक देना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं बॉडी सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा। सपोज मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H1 हेडिंग हाइपर लिंक फॉर एक्सटर्नल साइड। एक्सटर्नल साइड। ये मैं दूसरे साइट के लिए हाइपर लिंक देना चाह रहा हूँ, उसका मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये लिखूँगा, स्पेस दूंगा, एच रेफरेंस। यहाँ पर मैं उस साइट का यूआरएल दूंगा। तो कैसे यूआरएल देना है आपको? सबसे पहले इस टैग को मैं बंद भी कर देता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर कुछ आ रहा है लिखने के लिए। मैं सपोज यहाँ google.com दे रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा गूगल। और यदि आप चाहें तो क्लिक हेयर या फिर जो भी लिखता है वो आप लिख सकते हैं। वो आपका एक्चुअली मैसेज है जो शो होगा क्लिक करने के लिए। अब मैं यहाँ लिखूँगा www। यहाँ पर मैं लिखूँगा http www.google.com। ये मेरा हाइपरलिंक बनेगा। कंट्रोल एस करूँगा, फोल्डर पे जाऊँगा, जिस फोल्डर पे मेरी फाइल है उस पर डबल क्लिक करके इसको क्लिक करूँगा। तो ये देखिए, हमारी फोर्थ जो एग्जांपल हमने बनाया है, फोर्थ एचटीएमएल फाइल, उसका ओपन हो गया। अब मैंने इसमें क्लिक किया, google.com ओपन हो गया। इसलिए भी तो हमने 4 टाइम्स www लिख दिया है, तो इसकी वजह से ये चीज़ ओपन नहीं हो रही है। हम इसे करेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। फिर मैं जाऊँगा, फाइल को रीलोड करूँगा। रीलोड नहीं करूँगा, पहले मैं जाऊँगा उस फाइल में क्लिक करूँगा। तो ये देखिए, हमारा google.com ओपन होकर आ गया। इसी प्रकार से हम और भी साइट को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इसे कॉपी पेस्ट करूँगा, कॉपी किया, सॉरी, उससे मैं पहले सेलेक्ट करूँ,
और पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पर कोई और साइट का नाम देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा facebook.com। तो यहाँ पर मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर फेसबुक दे रहा हूँ। आप क्लिक हेयर दे सकते हैं, क्लिक टू दे सकते हैं, गो टू दे सकते हैं, जो भी आप देना जो है वो नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने फेसबुक दिया है और मैं इसे रीलोड करता हूँ। बैठ जाऊँगा, अपने फोर्थ नंबर एचटीएमएल फाइल को रीलोड किया, तो यहाँ पर एक और हाइपर लिंक बन के आई है फेसबुक, और यह मैंने facebook.com को भी ओपन कर लिया है। तो इसलिए ये लोड हो रही है, ऐसे रहने देता हूँ। लोड हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल बाजू में आ रहा है इसी में। आप चाहें तो अलग अलग इनको लिंक दे सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर एक बियर टैग लगा देता हूँ ताकि मैं नया एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ। ये लगा दिया बियर टैग। अब मैं इंटरनल साइट के पेजेस को लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं एक हेडिंग देता हूँ H1, और मैं लिखूंगा हाइपर लिंक फॉर वेबसाइट पेज। ठीक है, और मैं यहाँ पे H1 को क्लोज कर दूंगा। फिर मैं सीधा आऊँगा, ये लिखूंगा, ऐसे रेफरेंस करूंगा। यही टैग के लिखने के बाद मैं यहाँ पर एड्रेस लिखूंगा। एड्रेस में मुझे इसी वेबसाइट के जो भी पेज हैं उन्हें लिंक करना है, तो मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा। पहले इस टैग को क्लोज कर दूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लिक हियर, और इस टैग को मैंने क्लोज कर दिया स्लैश ए, और यहाँ पर डालूंगा एड्रेस। यहाँ पर मुझे एड्रेस डालने के लिए स्लैश लगाना है, और जो भी हमारा पेज का नाम है, अगर आपका वेबसाइट सेम डायरेक्टरी में है तो वो पेज लिंक हो जाएगा। जैसे मैंने अभी 1.html को देख रहा हूँ करके, यदि होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर पूरा एड्रेस इसका कॉपी करना पड़ेगा। अभी मैंने ये देखिए, फॉर लिंक फॉर वेबसाइट पेज 1.html नहीं आया है, क्योंकि अभी हमने एड्रेस कंप्लीट नहीं डाला है। तो क्या है कंप्लीट एड्रेस आपका HTML फाइल के लिए? यहाँ पर जाइए, इसको कॉपी कीजिए और कंट्रोल V कर दीजिए। ये हमारा एड्रेस है। अब आप देखिए, मैंने फाइल को रीलोड किया और हमारा वेब पेज लोड हो गया। जब मैंने पूरा एड्रेस डाला था तो फाइल हमारी लोड होने लगी। यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक किया और अपने वेबसाइट पेजों को लिंक किया। अब आप यहाँ पर एक और तरीके से इस वेब पेज को लिंक कर सकते हैं, जैसे कि इतना बड़ा एड्रेस नहीं डालना चाह रहे हैं आप, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूँगा $/html/1.html, और मैं इसे रीलोड करूँगा। और यहाँ पे देखिए, मेरी पहली फाइल फिर से लोड हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल डॉट डाला है। मैं पेरेंट डायरेक्टरी में गया, पेरेंट डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी पे गया, और रूट डायरेक्टरी का नेम देखकर उसके अंदर की फाइल को लोकेट किया। डबल डॉट इसलिए लगाया गया। ठीक है।
अब मैं देखता हूँ किसी फ़ोन नंबर को यदि मैं डायल करना चाह रहा हूँ अपने वेब पेज के थ्रू, तो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पर मैं एक और हेडिंग देता हूँ। अब मैं इसका नाम देता हूँ हाइपर लिंक फॉर कॉल। कॉलिंग या फिर लिख देता हूँ, या फिर लिख देता हूँ फॉर डायल ए डायल ए नंबर। ओके। अब मैं इसको क्लोज कर दूँ। आपको भी ये चीज़ याद रखनी है, भूलना नहीं है। कोई भी टैग आप ओपन करो, कई बार सपोर्ट कर जाते हैं टैग, कोई टैग ओपन हुआ तो, लेकिन हमें ये चीज़ बना के रखनी है, कभी भी कोई इश्यू ना आए, इसके लिए आप हर टैग को क्लोज करना ज़रूरी है। कुछ एम्प्टी टैग होते हैं जिन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि बी आर हो गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसी फ़ोन नंबर को डायल करवाना चाहता हूँ सिर्फ एक सिंपल क्लिक से, तो मैं क्या करूँगा, फिर वही टैग लिखूँगा, ये रेफरेंस पॉइंट करूँगा, यहाँ पर एड्रेस डालूँगा, फ़ोन नंबर डालूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कॉल नाउ फॉर शोइंग ओनली, और मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डालूँगा फ़ोन नंबर का कोड। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10। ओके। कि कैसे हम किसी फ़ोन को डायल करना है नंबर को, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 10 नंबर है जो हमारा जो कोड है, 10 को डायल करना है। यहाँ पर मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है। 10 नंबर्स का एक मैंने डाल दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, रीलोड करूँगा फाइल को अपनी, और अब आप देखिए यहाँ पर आया हाइपर लिंक फॉर डायल ए नंबर। मैं डायरेक्ट कॉल नाउ पे क्लिक किया, और ये देखिए मेरा ब्राउज़र पे नोटिफिकेशन आया है योर फ़ोन के लिए। मैंने यहाँ पे आपके जो भी फ़ोन में आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी डिफ़ॉल्ट, वो आएगी। मेरे में देखिए यहाँ पे विंडोज़ का फ़ोन वाला एप्लीकेशन ओपन हो गया है, और ये पूछ रहा है कि आपका फ़ोन कौन सा है, एंड्रॉयड है, आईफ़ोन है, और उसके बाद आप चेक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और गेट स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा फ़ोन टैग कैसे काम करता है, या फिर टेल टैग हाइपरलिंक के अंदर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ किसी ईमेल को करना, मतलब अपनी वेबसाइट के एक क्लिक के थ्रू मैं एक ईमेल कर दूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा हाइपर लिंक फॉर ईमेल, हाइपर लिंक फॉर सेंड ईमेल कर देता हूँ। ओके। यहाँ पर मैं H1 टैग को क्लोज करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको तो पहले स्टार्ट करूँगा। ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, सीधा वही कोड है जो हमारा, पूरा उसी को उठा के रख देना है यहाँ पे। रेफरेंस इक्वल टू यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेल टू। ये देखिए स्टेप को सेंड मेल का नाम देता हूँ मैं, उसके थ्रू आप सेंड मेल कर पाए इस लिंक पे क्लिक करके। अब मेल टू लेकर मैंने, ये इसकी कमांड हो गई। अब इसके बाद मैंने एड्रेस देना है कि मैं किसे मेल करना चाहता हूँ। ओके। तो यहाँ पर मैं सिंपल अपना मेल टू लिखने के बाद abc@abc.com पे मेल करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा। पहले मैं सेव करूँगा, मेल कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एस किया, रीलोड किया, फाइल पे जाकर, तो ये देखिए मेरा एक और नया लिंक आया सेंड अगेन। सेंड मेल पे क्लिक किया, मेरा डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो मेल के लिए ओपन होने लगा। यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप कौन सा
मेल प्रोवाइडर को यूज़ करना चाहते हैं मेल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे गूगल, आउटलुक, याहू जो भी चाहूँ वो क्लिक करके यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेल करना सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ जो मैं मेल कर रहा हूँ तो वो ईमेल आईडी मेरी तो हो ही कि मैं किसे मेल करना चाह रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ सामने वाले का सीसी और वीसीसी, मतलब कि होता है कॉपी मेरी किसी और ईमेल आईडी में चली जाए और एक ब्लैंड कॉपी है जो कि सामने वाले को पता भी ना चले कि किसकी रही है। तो मैं उसे यूज करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा ए एक्स इक्वल टू, फिर से मैं लिखूंगा मेल टू को, पहले तो मैं इसे क्लोज कर दूँ। यहाँ पे लिखूंगा मेल इधर सी सी एंड वी सी सी, इसे बंद किया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या लिखना है, कोड लिखना है अपनी कमांड के साथ। कमांड है मेरी मेल मेल टू, एंड देन मैं अपना मेल लिख दूंगा abc@abc.com। फिर आप इसमें लिखोगे मार्क सी सी इक्वल टू, जिससे आप सीसी भेजना चाहते हो, सीसी का मेल। सबसे पहले तो मेल टू में आप जैसे मेल करना चाहते हो, फिर कॉपी किसको भेजना चाहते हो, इसकी कॉपी में भेजना चाहता हूँ abc@abc.com पे। ठीक है। अब आप इसी की एक और कॉपी भेजना चाहते हैं जो कि वीसीसी है, तो यहाँ पर मैं एंड लिखूंगा, तो लिखूंगा वीसीसी, और वीसीसी के बाद इक्वल्स करके उस वीसीसी वाले एड्रेस पे लिखूंगा। तो उसका एड्रेस है ab@abc.com। ठीक है। ये मेरे तीनों चीज़ आ गई, किसे भेजना है, उसकी एक कॉपी किसे भेजना हो और ब्लाइंड कॉपी किसे भेजना है। मैं इसे कंट्रोल एस किया और यहाँ पर मैं रीलोड करूँगा फाइल को, तो सेंड मेल विथ सीसी एंड टीसीसी। अब यहाँ पर ये अभी मुझसे पूछ ही रहा है कि आप किसे कैसे मेल करना चाहते हो। यहाँ पर मैं इस बार ओपन करके देख रहा हूँ अपना जीमेल अकाउंट मेल करने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, मेरा ये ईमेल अकाउंट जो है ओपन हो गया, और जो जो एड्रेस मैंने दिए थे, मैंने दिया था abc@abc.com पे मेरा मेल चला जाए, सी सी दी थी मैंने abcd@abc.com पे, ये देखेंगे आप कोड पे, और बी सी सी दिया था ab@abc.com पे, है ना। तो ये तीनों चीज़ें मेरी आ गई हैं यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ इसी के साथ मेरा सब्जेक्ट भी चला जाए, जो मेरी मैसेज की बॉडी हो वो मेल में चली जाए, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, H1 लगाता हूँ मैं, बॉडी टेक्स्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ ईमेल। और मैं इसे H1 के साथ ही क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पूरा कोड सेम लिखता हूँ, ए एच रेफरेंस, फिर मैं लिखूंगा मेल टू, जिसे भेजना है ईमेल उसकी आईडी लिखूंगा abc@abc.com। अब मैं सीसी लिखना चाहता हूँ, नहीं अब मैं सीसी नहीं लिखता हूँ, सीसी और बीसीसी नहीं लिख रहा हूँ इस बार। अभी मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं सीधे लिखूंगा क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखूंगा, सब्जेक्ट इक्वल टू एग्जाम्पल प्लस
एग्जाम्पल प्लस सब्जेक्ट एंड बॉडी एंड बॉडी इक्वल टू मैसेज प्लस टेक्स्ट। सिर्फ इतना कोड लिखना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेंड मेल, और यहाँ पर मैं से क्लोज करूंगा ये टैग को। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक की है, इसे बंद नहीं किया है। अब आप देखेंगे मैंने रीलोड करूंगा, सेंड मेल पे क्लिक किया, और यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट पे आप ये देखिए मेरा सब्जेक्ट जो है, मैंने लिखा था सब्जेक्ट लिखा था एग्जाम्पल प्लस सब्जेक्ट, बॉडी लिखा था मैसेज प्लस टेक्स्ट। यहाँ पे लिखते हूँ मैं एज ए सब्जेक्ट में लिख सकता हूँ दिस इज माई सब्जेक्ट, और बॉडी टेक्स्ट में लिखूंगा हेलो दिस इज माई बॉडी टेक्स्ट, और मैं इसे कंट्रोल एच करूंगा। कंट्रोल एच करने के बाद मैं देखूंगा दिस इज माई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और हेलो दिस इज माई बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट की जगह पे आ गया। तो ये चीज़ हमने कर ली। अब हमारा क्या बचा है इनका टैग के अंदर, फिर मैं लिखूंगा जैसे मैं चाहता हूँ कोई जावास्क्रिप्ट कोड कोड को अपने इस पे रन करना, तो इसलिए अभी मैंने कोई जावास्क्रिप्ट तो लिखी नहीं है, तो इस बात को मैं भी रहने देता हूँ। फिर मैं एक जनरल बता देता हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। तो ए एच रेफरेंस कैसे लिखना आपको, टैग ए स्पेस एच रेफरेंस इक्वल्स टू, सीधा यहाँ पे लिखना है आपको जावा स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बाद आपका जो भी फंक्शन होगा उसका नाम लिखेंगे माय फंक्शन। तो कोई मैंने लिख दिया माय फंक्शन, और उस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा यहाँ पर ई टैब से बंद कर दिया। मैंने लिखूंगा कॉल फंक्शन। ठीक है, अब मैं जो भी फंक्शन इस नाम का बनाया होऊंगा, जो भी स्क्रिप्ट होगी मेरी, वो इस पे क्लिक करते ही कॉल ले आएगी। ठीक है, तो अभी क्लिक इसका अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसे रहने देता हूँ। अब एक और बात है कि जैसे अभी हमने देखा कि अपने टैग को ओपन कर रहे हैं, तो हम इस टैग को चाहते हैं किसी अन्य पेज पे ओपन करना। जैसे मैं google.com पे गया, और google.com को मैं चाह रहा हूँ कि मेरा उसी विंडो पे ना ओपन होके google.com किसी नए विंडो पे ओपन हो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टारगेट, टारगेट में लिखूंगा अंडरस्कोर ब्लैंक, और कंट्रोल एच कर दूंगा। अब आप देखेंगे क्या होता है। रीलोड किया तो मैंने गूगल पर क्लिक किया, google.com न्यू टैब में ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर होता है सेल्फ होता है ब्लैंक करना चाहता है। सेल्फ में अगर कॉल करेंगे तो फिर देखिए क्या होता है। सेल्फ कंट्रोल एस किया, पहले तो मैं रीलोड किया अपनी फाइल को, और गूगल पे क्लिक किया। अब आप देखिए कि मेरा जो टैग था सेल्फ पे कॉल हुआ है। जैसे कई बार अगर आपका टैग न्यू टैब में ओपन हो रहा है, तो टारगेट आप नहीं देंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेट होगा उस पे ओपन होगा।
इसका फ़ायदा जो हुआ। तो आज से पूरा वीडियो हुआ हमारा एंकर टैग और हाइपरलिंक के बारे में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक में भी और वीडियो डालने वाला हूँ। पूरी एचटीएमएल की सीरीज सीएसएस की, इसी प्रकार से पीएचपी जावा स्क्रिप्ट सारी चीज़ें मैं डालूंगा धीरे धीरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।